अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन के साथ आज फिर से आई हूँ, जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही यूनिक है, जो आपको समझने में बहुत इजी है। आप गौर से देखें और इसको समझने की कोशिश करें। सबसे पहले तो हमने फ्यूज़ पेपर ले लेना है, उसके ऊपर हमने मेजरमेंट ले लेनी है 3.5 और दूसरी मेजरमेंट हमने लंबाई में लेंथ ले लेनी है उसकी 5। ठीक है, फिर 5 लेंथ लेनी है और 6 लेनी है, साथ 1-1 इंच का डिफरेंस रख के। ठीक है, 7 की मेजरमेंट ले लेनी है। अब हमने एक सर्कल गला, गोल गला बनाना है, तो उसकी मेजरमेंट इस तरह से हम लेंगे। ठीक है, आई होप सो आपको देख के समझ आ रही होगी कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको। अच्छा, वीडियो को ना गौर से देखा करें। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में भी शायद बताने की कोशिश की थी कि गौर से देखें और समझने की कोशिश किया करें। अब इसको हम सर्कल शेप दे देंगे। ठीक है, सर्कल शेप देने के बाद आपने जो आउटर वाली साइड है, जहाँ हमने मेजरमेंट ली थी, अब हमने उसकी मेजरमेंट दोबारा से करनी है। वो 1 इंच है, तो अब हमने क्या करना है कि 1-1 इंच के हिसाब से ना सारे डॉट्स लगा लेने हैं, ताकि हमारा जो सर्कल है, ये देखिए जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ताकि हमारा जो सर्कल बनता है ना, जो गोल गला है हमारा, वो एक जैसा बने। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका जो गोल गला है वो एक जैसा नहीं होगा। आप एक ही मेजरमेंट लेके अपने अंदाजे से पेंसिल से निशान लगा लें और कहें ये देखिए मेरी मेजरमेंट बिल्कुल एक जैसी है। दोबारा करके देखिए, एक एक पॉइंट पे आपकी मेजरमेंट सेम होनी चाहिए। अब ये मेरे जो गले का वो है डिज़ाइन है, आप देखते रहे, देखिए आपको देखने में लग रहा होगा कितना यूनिक है। ठीक है, अब इसको हम लोग आगे लेके चलते हैं। इसकी हम लोग कटिंग कर लेंगे। दरमियान वाला पार्ट इसमें से हमने निकाल लेना है, क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी हमने क्या करना है। और ये हमारे पास जो है वो गोल गला जो है हमारे पास आ गया है। ये अब हमने फ्यूज़ पेपर पे कर लिया है, तो इसके ज़रिए ये फट्टी है मेरे पास, इसके ज़रिए मैं इस गले की फट्टी बनाऊंगी। अब आप सोच रहे होंगे गोल गले पे फट्टी की क्या ज़रूरत है, तो ये आप देखते जाइए, आपको समझ आ जाएगी। ये शटल लेस में लगाऊंगी। इसको लेस से डेकोरेट करना ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कम से जो स्टिकिंग हो जाती है, जो जुड़ जाती है चीज़, वो हिलती नहीं है और इससे बहुत ज़्यादा मदद हो जाती है। बहुत हेल्पफुल है ये, आपने ज़रूर ये ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपको हेल्पफुल था या नहीं आपके लिए। देखिए जिस तरह मैंने इसको चिपका लेना है अच्छे से। सिलाई भी मैं लगाऊंगी, लेकिन मैंने चिपकाना ज़रूर है इसको। अब ये जो पट्टियाँ मैंने जिनकी इनको शटल ऐसे डेकोरेट कर लिया है, अब हम इस गले को जो है वो लगा के आपको दिखाती हूँ इसकी लुक कैसी लगेगी। सबसे पहले तो आपने इसको सिलाई कर लेना है साथ। ठीक है, सिलाई आपने सिंपल एक दरमियान में सिलाई लगानी है ताकि ये साथ लग जाए। अब साइड्स को पकड़ लेना है, साइड्स को सिलाई लगानी है। देखिए ये सारी चीज़ों का आपने ना ध्यान रखना है। ठीक है, सिलाई में नीटनेस तभी आती है जब आपकी चीज़ आपके हाथों से गुजरी हो, जब आपको पता हो आपने क्या क्या करना है आगे। ठीक है, आई होप सबको मेरी बातें समझ आ रही होंगी। ये देखिए आपने डबल सिलाई लगानी है। डबल सिलाई इसलिए लगानी है, मैं आपको बताती हूँ। ये इसलिए हमने लगानी है क्योंकि अब हमने जैसे हमने फ्यूज़ पेपर के अंदर से दरमियान वाला कपड़ा निकाल दिया था ना, इसी तरह ये कपड़ा भी हम दरमियान वाला निकाल देंगे। ठीक है, ये देखिए जैसे आपको समझ आ रही होगी मैंने क्या बताने की कोशिश की है यहाँ पे। अब हम इसको कट्स लगा देंगे ताकि इसको मोड़ना थोड़ा ज़रा आसान हो जाए हमारे लिए। तो इसको हम लोग जो है बेंड कर देंगे। दरमियान का गला भी हम निकाल देंगे इसमें से। निकालने के बाद मैं आपको बताती हूँ इसका यूनाई डिज़ाइन बड़ा ही यूनिक, बड़ा ही खूबसूरत है। तो आप देखते जाएं एंड तक कि कैसे मैं इस डिज़ाइन को आगे लेकर चलती हूँ। अब हमने दरमियान से इस कपड़े को निकाल दिया है, तो अब हम इसके दरमियान में बॉक्स टाइप डिज़ाइन बनाएंगे। वो मैं आपको दिखाती हूँ हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, हमने ना इसको टोपा लगा के, ठीक है, आपने ना इसको कर लेना है सीधा, क्योंकि हमारा डिज़ाइन जो है वो इस तरह का है कि इसको बाद में आपको सीधा करना पड़ेगा। ये देखिए जैसे मैं आपको क्या बता रही हूँ, इसको आप लेके जाएंगे और आप इसको, मुझे लग नहीं रहा आपको इस बात की समझ आई होगी। अगर आपको नहीं समझ आई तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर कि हमें इस बात की समझ नहीं आई। मैं आपकी हेल्प करने के लिए हूँ यहाँ पे, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। आपने पूरी बात मुझे लाजमी बतानी है। ठीक है, जितना आप अच्छा बताने की कोशिश करते हैं, हमें इतनी खुशी होती है बताते हुए कि हम समझा रहे हैं और आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है। और जो लोग फॉलो करते हैं, कोई मैं डिज़ाइन बनाती हूँ, वो लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने कैसे किया। आप भी मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे होते हैं कि कैसे बनाया आपने। यकीन करें इतनी खुशी होती है देख के कि आपने इतनी
तवज्जो से देखा, इतनी इम्पोर्टेंस फ़ील करवाई, इतनी इम्पोर्टेंस दी हमारे डिज़ाइन को। तो ये देखिए जैसे मैं सीधा कर चुकी हूँ इस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद आपने एक पेज ले लेना है, पेज के ऊपर ये जैसे मैंने 2 बनाई हैं, फ्यूज़ पेपर से आपने ये बना लेनी है। इनकी कोई मेजरमेंट नहीं है, ये मेजरमेंट बिल्कुल वही ली है जो उसके दरमियान से मैंने कपड़ा निकाला है, ठीक है। ये वही फ्यूज़ है, फ्यूज़ पेपर है। मुझे लग रहा है आपको समझ आ गई होगी इस बात की कि ये फ्यूज़ पेपर कहाँ से आया। अब मैं इसके दरमियान में लाइंस लगा लूँगी ताकि एक जैसा, आप चाहें तो इसको पहले मेजरमेंट कर लें इसकी, लेकिन अगर नहीं तो अंदाज़े से दरमियान में लाइन लगा लें। अब ये मैंने जो है वो उसकी साइड से लेके मेजरमेंट तो ये एक जैसी कट कर लेनी है। मैं आपको बताती हूँ मैंने इसको क्यों कट किया है। इसको कट कर लेना है आपने। कट करने के बाद आपने इसको इस पैटर्न से स्टिच करना है कि ये बॉक्स की शेप बन जाए, जैसे मैथ के बॉक्सेस नहीं होते छोटे छोटे, वैसे। अब हमने पहले तो इसको सिंपली एक सिलाई लगा लेनी है, जो हमने दरमियान में लाइन लगाई है उसको उसको बिल्कुल उसकी मेजरमेंट रखते हुए। हाँ, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना यूनिक लग रहा है। आपने इसी तरह इसकी मेजरमेंट करते जाना है। करने के बाद आपने एक उधर को रखनी है और एक इधर को, ठीक है। एक आपने जो है छोड़ते जाना है, एक को आपने सिलाई लगाते जाना है। मुझे लग रहा है आपको समझ तो आ रही होगी। देखने की कोशिश करें कि मैंने क्या बनाया है। किसी भी बात की आपको समझ ना लगे तो आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है कि ये हमें समझ नहीं लगी आपकी। मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, मैं वहाँ भी एक्सप्लेन कर दूंगी। अगर हो सका तो मैं उस पर दोबारा से एक वीडियो बना दूंगी। ये देखिए मैं दरमियान में रख के एक खूबसूरत सी इसको नीट सी सिलाई लगाऊंगी। नीट सिलाई इसलिए लगाऊंगी क्योंकि ये सिलाई ऊपर प्रोमिनेंट होनी है। अब हम आगे जाएंगे, इस सिलाई को हम लगाते जाएंगे। सिलाई हम लोग बहुत ही नीट तरीके से लगाएंगे जैसे मैंने आपको पहले बताया। अब ये जो ज़ायद है ना हमारे पास, ये जो बाहर की तरफ नज़र आ रहा है, इसको हमने कट कर लेना है। पहले तो हम पेज उतार लेते हैं इसका, ताकि ज़रा मैसी ना लगे, हमें नीट चीज़ पता तो लगे क्या बनी है हमारी। अब ये जो एक्स्ट्रा है मेरा, ये मैंने इसको कट कर लेना है सारों को, ताकि ये बाहर की तरफ नज़र ना आए। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है सब, है ना। आपको भी अच्छा लगा होगा। अब ये जो फट्टियाँ मैंने बनाई थी शटल लेस लगा के, इनको हम लगाएंगे फट्टी बनाने के लिए। इसको सिंपली अपने सिलाई से जो है वो नीटली करके लगा देना है, सीधा रख के। आपको अगर नहीं समझ लगती कि सीधा कैसे रखना है, आपने इंची टेप से मैयर कर लेना है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पता हो पहले से, ठीक है। ये देखिए मैं मेजरमेंट कर रही हूँ। इसकी मेजरमेंट टोटल मेरे पास आई है 16 इंच। 16 इंच तक मैंने लेनी है, उसके बाद आगे मैंने कट कर देनी है। क्योंकि मेरे कस्टमर की जो फरमाइश थी कि मुझे फट्टी लंबी ज़रा पसंद नहीं है, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं हम भी ज़रा छोटी रखेंगे। अब ये सेकंड जो है, ये देखिए मैंने कितनी खूबसूरत दोनों है। एक मैंने ली है थोड़े डार्क कलर की, एक मैंने ली है थोड़े रेड शेड के अंदर, ताकि दोनों जो है वो खूबसूरत लगें। अगर दोनों आप एक जैसी ले लेंगे ना, तो वही एक पुराना डिज़ाइन जो आप हमेशा देखते आए हैं फट्टियों का, वही एक लुक आ जाएगी। लेकिन जब आप सेपरेट लेते हैं ना दोनों, तो देखने वाले बड़े इन्हेंस होते हैं इस चीज़ की वजह से कि ये इसने क्या किया है, इसने क्या बनाया है। तो आप ज़रूर इस चीज़ को फॉलो कीजिएगा। ये देखिए इस तरह से करके आपने इसको फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। एक तो फ्लू है थोड़ा सा, तो आज पहले तो मैं सोच रही थी कि मैं वीडियो अपलोड ना करूं, लेकिन मुझे करनी पड़ेगी। आप लोगों की फरमाइश बहुत ज़्यादा होती है और डिज़ाइंस भी मेरे पास पड़े होते हैं, तो मैं कहती हूँ क्यों नहीं बनाने चाहिए आपको, ताकि पता चले, आपको भी देखने को न्यू चीज़ मिले। तो इसी तरह ये देखिए, इस तरह हम इसको फोल्ड करके तो जो है सिलाई लगा देंगे, ठीक है। और देखिए कितनी नीटनेस और कितनी खूबसूरती है इस डिज़ाइन में, ठीक है। अब आपको मुझे लगता है समझ आ गई होगी, इसमें कुछ भी टफ़ नहीं था। हाँ थोड़ा सा मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड है, पर आप कोशिश कीजिएगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स के अंदर, मैं आपको ज़रूर मेंशन करूँगी। आप चाहें तो इनको इस बटन से डेकोरेट कर लें, बहुत खूबसूरत लगेगा, बहुत यूनिक लगेगा। देखिएगा आप, कितना लोग आपसे पूछेंगे कि ये आपने कहाँ से देखा है ज़रूर पूछेंगे। और ये है इसकी फ़ाइनल लुक। देखिए फ़ाइनल लुक कितनी डिसेंट, कितनी खूबसूरत लग रही है। मैं आपको पूरे ड्रेस की लुक दिखाती हूँ। ये इसकी फट्टी है और ये पूरा ड्रेस है। हमारे कस्टमर की फरमाइश थी कि भाई मुझे पल्टा भी लगा के दो, हमें शटल लेस भी लगवानी है, तो ये मैंने सब किया है। और साथ इसके ट्राउज़र था। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत लुक आती है, कितना यूनिक लगता है। देखिए ज़रा। अल्लाह हाफिज़।